अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आजकल देख रहा हूँ यंगस्टर्स में ज़्यादा नज़र आ रहा है, फेयर ऑफ फेलियर। और जब यंग होता है आदमी तो वो रिस्क टेकर भी होता है, फेलियर को ज़्यादा खातिर में नहीं लाता, वो चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करता है। बट ये आजकल ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिस तरह से लोग जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, ख़ास तौर पे यंगस्टर, वो फेयर ऑफ फेलियर जो है वो बड़ा डोमिनेट कर रहा है। तो एक पेरेंट ने ये सवाल भेजा कि हम ये कैसे समझाएं इनको, बच्चों को ख़ास तौर पर, कि जो फेलियर है इससे शायद आपको सबक मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए आपको एक होप मिलेगी। और इतना ज़्यादा अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। कैसे इसको ओवरकम क्या किया जा सकता है? अगेन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्या इसको ओवरकम किया जा सकता है कि ये जो फेयर है इसको ख़त्म करें ताकि फिर आपको डिसीजन ले सकें और फिर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो, आपको ग्रास्प करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती, बट देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज़। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल, फियर कैन बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। यहाँ से एक यर्कीज डॉटसन यू कर्व है जिसे हम परफॉर्मेंस स्लैश एंजाइटी से वो करते हैं कि जितनी जितनी एंजाइटी बढ़ती है उतनी उतनी परफॉर्मेंस बढ़ती है। एक ऑप्टिमल लेवल पे, एक ऑप्टिमल एंजाइटी पे आपकी परफॉर्मेंस आपकी पीक होती है, और फिर आपकी एंजाइटी उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर परफॉर्मेंस नीचे की तरफ आनी शुरू होती है। इट्स एन इन्वर्टेड यू कर्व। तो कहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको एक ऑप्टिमल एंजाइटी की ज़रूरत है, तब आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे। मैं समझता हूँ फियर भी एक तरह से देखा जाए तो उस एंजाइटी का ही एक हिस्सा है। तो टू सम एक्सटेंट अगर आप फियरलेस हैं और आपको फिक्र ही नहीं है एग्ज़ाम्स की, तो आप कभी भी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे। आपको कुछ डिग्री ऑफ फियर की ज़रूरत है, अप्रीहेंशन की ज़रूरत है, एंजाइटी की ज़रूरत है कि आप उसको सीरियस लें, इम्तिहान को या अपने एकेडमिक को, ताकि एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ फियर तो हो ना कि ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर अंदर मुझे ये एकेडमिक सिलेबस को अचीव करना है, इतनी दफ़ा पढ़ना है, मेरी मेमोरी में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ आएगी तो मैं किस तरह रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर वो ऑप्टिमल फियर है तो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस उसके रिजल्ट में होगी। हाँ, अगर फियर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा एंजाइटी बन जाएगी, और वो बड़ी एंजाइटी जो है ना वो आपकी परफॉर्मेंस को और नीचे की तरफ लेके चले जाएगी, और वो नहीं हमें चाहिए। बात यह है कि लोग अब अगर ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं और सोचते हैं कि बाहर के मुल्क में हमें बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, तो ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। देखिए, जो आप खुद यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली, अगर तो बाहर के सिलेबस डिफरेंट है, वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, लैंग्वेज में इश्यूज आ जाते हैं, कल्चरल चेंजेस आ जाते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, मल्टीपल हर्डल्स होती हैं। मैं खुद बाहर गया हूँ और बाहर जाके किया है काम। तो उसके लिए तो आपको ये तैयार होना पड़ेगा कि आप पहले यहाँ के लिए तो कॉम्पिटेंट हों और फिर आगे का सोचें और आगे ज़रूर निकलें। लेकिन ये ना हो कि अगर आप यहाँ इतने फियर में हैं और यहीं आप सही परफॉर्म नहीं कर रहे और ये सोच के बाहर चले जाएंगे वहाँ मैं बेहतर परफॉर्म करूँगा, तो मे बी इट्स अ मिसपरसेप्शन। ये आपको मिस गाइड कर रही है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि बाहर जाके हर चीज़ सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल।